नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पूर्णिया एसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा पप्पू यादव को धमकी मिलने को लेकर है और बड़ा खुलासा यह है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंग के लोगों के द्वारा धमकी मिल रही थी, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी, उसका खुलासा कहीं ना कहीं अब हो गया है और अपराधी भी गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जो धमकी मिल रही थी, वो बताया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है। लेकिन अब तक इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए ही हैं अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं, या फिर किसी अन्य गैंग से, या फिर वो किसी गैंग से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि जब गिरफ्तार अपराधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका बयान जो सोशल मीडिया पर वो देखते थे, उसके वजह से कहीं ना कहीं वो उसे धमकी दिए हैं या फिर उन्हें मारने की धमकी दिए हैं और उसे कहीं ना कहीं लगातार धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी जो हुई है वो पूर्णिया में नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि ये दिल्ली में हुई है और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और दिल्ली पुलिस लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए थी, क्योंकि देश के सांसद पप्पू यादव हैं और वो कई जगह अपना आवेदन भी दिए थे या फिर पुलिस से गुहार भी लगाए थे कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना होने के बाद, क्योंकि पिछले दिनों मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई थी और वहीं से कहीं ना कहीं ये विवाद या फिर पप्पू यादव का जो एंट्री इसमें हुआ वहीं से हुआ था। पप्पू यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अगर हमें कानूनी इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा कर देंगे या फिर पूरे नेटवर्क को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद से विवाद बढ़ी और फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा पप्पू यादव को धमकियां मिलने लगी। बता दें ये महेश पांडे नामक व्यक्ति दिल्ली के ही रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन पूछताछ में जो पता चला है दोस्तों, वो पता चला है कि वो किसी संगठन या फिर किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आखिर अगर गैंग से जुड़े हुए नहीं है तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वो ऐसे ही पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंग से जुड़े हुए लोग बताकर उन्हें धमकी दे रहे थे ताकि पप्पू यादव भी डर जाए। क्योंकि पप्पू यादव भी थोड़े सहमे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो कहते थे कि पप्पू यादव शेर हैं और बाघ का कलेजा है। वो भी अब कहीं ना कहीं जब पप्पू यादव सहम गए हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो लोग पप्पू यादव को भी निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ फेक था। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी से अब बड़ा खुलासा हो सकता है अगर प्रशासन चाहे तो। हालांकि प्रशासन, पुलिस लगी हुई है कि उससे कोई अपडेट निकलवाया जाए। लेकिन बता दें कि अभी एक ही अपराधी गिरफ्तार हुआ है, वो भी दिल्ली के हैं, लेकिन किसी संगठन या किसी गैंग से जुड़ा हुआ वो खुद को नहीं बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वो जिस सिम से धमकी दिए थे, जिस नंबर से पप्पू यादव को कॉल किया गया था, वो नंबर इंडिया का नहीं बल्कि दुबई का था। अब दुबई का नंबर इंडिया में कैसे और उसके पास कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो अपराधी से पूछने पर बताया अपराधी ने, उन्होंने कहा कि वो उनकी साली दुबई में रहती है और वो उनसे मिलने या फिर वहां घूमने गए हुए थे और वहीं से वो सिम लेकर आए हुए थे जिस नंबर से पप्पू यादव को धमकियां दी गई थी। अब वो गिरफ्तार हो गए, प्रशासन, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट निकल के आता है। लेकिन आप ये बयान सुनिए, कार्तिकेय कुमार शर्मा जो पूर्णिया एसपी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं।
और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं इनके, कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इसमें दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें खुद में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले इनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। क्या नाम है सर? महेश पांडे। तो देखा आपने कि किस प्रकार से कार्तिकेय कुमार शर्मा पूर्णिया एसपी ने इस बात का खंडन किया है, खुलासा किया है कि एक अपराधी गिरफ्तार हो गया है और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही होगी। और इस पूरे गैंग का जो है कहीं ना कहीं जो लिंक है उसका पर्दाफाश किया जाएगा और इस पर कहीं ना कहीं कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अब तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया है, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सक्षम होना देखना चाहते हैं या फिर उसे सक्सेस होना देखना चाहते हैं। कह लें कि अगर वो पप्पू यादव को धमकी दिए हैं तो वो चाहते हैं कि पप्पू यादव को कोई क्षति पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा तबका है जिसे बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा अपराधी हो या फिर कोई आम इंसान अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भी कानून है और उसे भी सजा जरूर मिलना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें अब नया अपडेट निकल कर आता है। यदि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ लिंक आता है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा किया जाएगा? क्या सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसे कोई कड़ी सजा देगी या नहीं देगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।